जब कुछ समझ में ना आए कि खाने में बनाना क्या है और टाइम भी शॉर्ट हो, तो बनाए मेरी इस इजी एंड क्विक रेसिपी से मूंग की दाल के पराठे। यकीन करें ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही जायकेदार, बहुत ज़बरदस्त होता है। और फिर जब साथ हो दही वाली चटनी तीखी तीखी, तो इसका मज़ा हो जाता है दुबाला। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे बहुत शौक से खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूंग की दाल का पराठा, जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप दाल ले ली है। इसे मैं बहुत अच्छी तरह से वॉश करके इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दूंगी, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और साइज़ में डबल हो जाए। तो इसे मैंने वॉश कर लिया। अब हम इसे भिगो देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। कम से कम आप 1 घंटे के लिए इसे ज़रूर भिगोएं, वरना दाल अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं होती है। जब दाल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसे बॉईल कर लेंगे। इसे आप किसी भी बर्तन में बॉईल कर सकते हैं, जल्दी बॉईल हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो हम फ्लेम लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप के आप जब भी दाल बॉईल करें, इस तरह से जो फॉर्म आ जाते हैं उसे ज़रूर हटा दिया करें, वरना इससे दाल का फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाता है। ये देखें, हमारी दाल भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है फॉर्म क्लियर करने से। जब तक दाल बॉईल हो रही है, हम चटनी तैयार कर लेंगे पराठों के लिए। इसके लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं। ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं, क्योंकि पराठे के साथ जो है वो थोड़ी तीखी चटनी अच्छी लगती है। तो इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। आप किसी भी ग्राइंडर या मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट बना लें। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची डालने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखें, स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। ये देखें, अब हम इसे दही में मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप दही ले ली है। दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट कर इसे स्मूथ कर लेंगे। अब हम दही के हिसाब से इसमें चटनी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 कप दही में 2 चम्मच चटनी शामिल की है और बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनी है इसकी। मिर्चें भी बिल्कुल ठीक हैं और थोड़ा सा इसमें नमक भी शामिल कर देंगे, क्योंकि नमक के बगैर चटनी का सही टेस्ट नहीं आएगा। बस आपने चटनी ब्लेंड करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि उसमें ज़्यादा पानी शामिल ना करें, वरना वो बहुत ही लिक्विड हो जाएगी और हमारी चटनी जो है वो भी लिक्विड हो जाएगी, थिक नहीं रहेगी। तो ये चटनी भी तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल रोटी का आटा लिया है, जिसे चक्की का आटा भी कहते हैं। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है और 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैं घी शामिल कर रही हूँ, ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बने। आप चाहें तो इस आटे की जगह वाइट आटा और मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप बनाना चाहें। घी को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और गूंथते जाएंगे। हमने आटे का बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार करना है, बट पानी हमने ग्रेजुअली ही शामिल करना है, एक साथ बहुत सारा नहीं शामिल करना है, वरना आटा जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड भी हो सकता है। तो हम आटे के हिसाब से इसे पानी शामिल करते जाएंगे और इसे बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने कितना स्मूथ डो तैयार किया है। अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद इसके पराठे बनाएंगे। तो देखिए, अभी हमारी दाल भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। अब हम दाल को तड़का देंगे, थोड़े से मसाले में इसे भूनेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल किया है। इसे हल्का सा कड़कड़ाएंगे, यानी इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बस इसे जलाना नहीं है। हल्की सी खुशबू आ जाएगी तो साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधी कटी हुई बारीक प्याज। अगर दरमियानी साइज़ की प्याज है तो आधी ले लें और बहुत छोटी है तो 1 ले लें। मेजर करके बताऊं तो ये 1/4 कप है। इसे भी हल्की सी फ्राई कर लेंगे, बस सॉफ्ट होने तक। हमने प्याज ना ही ब्राउन करनी है, ना ही कोई कलर देना है, बस इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। जैसे ये प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर, और इन्हें बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बट ख्याल रहे कि फ्लेम यहाँ पे लो होना चाहिए, वरना मसाला सारा जल जाएगा। यहाँ पे शामिल कर देंगे हम दाल, और दाल को मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब हमने दाल को मसाले में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे ड्राई होने तक अच्छी तरह से भूनना है। साथ ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मज़ीद भून लेंगे। इतना भूनना है कि इसका पानी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। फ्रेंड्स, गरम मसाला हमने लास्ट में ही शामिल करना है। अगर आप मसाले के साथ शामिल कर देंगी तो इसका कलर बहुत ही डार्क हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा और बहुत ही टेस्ट इसका बहुत अजीब सा हो जाएगा।
गरम मसाला आपने हमेशा इसको ड्राई करने के बाद ही इसमें शामिल करना है। थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ताकि ये जो है पैन छोड़ दे और दाल जो है अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए पैन से। लास्ट में हमने शामिल किया है कसूरी मेथी। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी शामिल की है, इससे बहुत प्यारी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो देखिए दाल हमारी बिल्कुल तैयार है, ये सेपरेट भी हो चुकी है पैन से। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। जितनी देर में दाल तैयार की है उतनी देर में आटा भी सेट हो चुका है। देखें कितना सॉफ्ट है ये। अब हम फटाफट से पराठा तैयार कर लेंगे। पराठा बनाने के लिए हमने पेड़े इतने ही बड़ा लेना है जितना बड़ा हम रोटी का लेते हैं, बस उससे बड़ा हमने बिल्कुल नहीं लेना है, वरना आपके पराठे बहुत मोटे बन जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखें साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है ये साइज़, इससे बिल्कुल भी आपने बड़ा नहीं लेना है। अब हमने इसमें दाल की फिलिंग करनी है। इसमें हम थोड़ा सा डस्ट लगाएंगे आटे का, उसके बाद इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। ये देखें इस तरह से। आप चाहें तो इसे बेलन की मदद से भी बेल कर फैला सकती हैं, जो आपके लिए फिजिबल रहे। अब हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे पैक कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। और एक पेड़ा हमने तैयार कर लिया है। अब इसी तरह हम बाकी पेड़े भी तैयार कर लेंगे। ये देखें, आप पहले सारे पेड़े तैयार कर लें, उसके बाद पराठे बनाएं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपने दाल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, वरना ये पराठे जो हैं वो फट जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। आपने इस पेड़े के हिसाब से लेना है यहाँ पे दाल, ताकि हमारे पराठे बहुत अच्छे बने। दाल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने फोल्ड कर देना है, पैक कर देना है, ताकि दाल बाहर ना आए। थोड़ा सा डस्ट करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। हमने बहुत बारीक नहीं बेलना है, इस पराठे को थोड़ा सा मोटा रखना है। थोड़ा सा खुश्क आटा लगाते जाएंगे, इसे बेलते जाएंगे ताकि ये चिपके ना और फटे ना। ये देखें इस तरह से। अब हम इसे तवे पर डाल देंगे। तवा बहुत गर्म होना चाहिए, वरना ये सख्त हो जाएंगे। इसकी साइड चेंज करेंगे, उसके बाद इसे ऑयल से हम फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पे ऑयल से फ्राई करना है, अगर आप चाहें तो घी से भी कर सकते हैं, बट ऑयल से पराठे जो हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो भी व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर किया करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी पराठा तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त, और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। फ्रेंड्स, ये पराठे आप बच्चों को लंच में भी देने के लिए बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। और तो और आप अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, इसकी फिलिंग कितनी अच्छी हुई है। अंदर भी इसकी बहुत सारी दाल है और ये बिल्कुल भी बाहर से ख़राब नहीं हुआ है पराठा, बिल्कुल भी नहीं फटा है। ये देखें कितनी सारी दाल है इसमें, बहुत अच्छी फिलिंग हुई भी है इसकी, क्योंकि दाल से ही इस पराठे का टेस्ट आएगा। ये क्रिस्पी भी हैं और अंदर से सॉफ्ट भी हैं और बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी है। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।